नमस्कार साथियों, आज त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी एक वर्चुअल मीटिंग विचार गोष्ठी लेकर आपके सामने आए हैं। इस विचार गोष्ठी में अनेक हमारे महानुभाव अपने विचार प्रकट करेंगे। बुद्ध ज्योति फाउंडेशन अजमेर की ओर से यह कार्यक्रम बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित किया गया है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे जो मान्य अतिथिगण हैं उनमें श्री कन्हैयालाल जी कबीरपंथी कबीर मत से, श्री रामगिरी जी महाराज गिरी संप्रदाय से, फादर कॉस्मोस शेखावत ईसाई समुदाय से, श्री प्रकाश जैन पाटनी दिगंबर जैन समुदाय से, श्री रामस्वरूप जी गौतम विपश्यना के बाल आचार्य, डॉक्टर सुशील कुमार बैरवा एसोसिएट प्रोफेसर विजिटिंग प्रोफेसर एमडीएस यूनिवर्सिटी, पूज्य भिक्षु शील शिरोमणि जी आचार्य भिक्षु बुद्ध ज्योति विहार अजमेर, दीपिका लालवानी जी को फाउंडर क्लिक हैप्पीनेस अजमेर की ओर से, प्रोफेसर जे.एस. सोखी साहब, श्री रामदास गुरुद्वारा रामगंज अजमेर, सिस्टर अनुषा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल अजमेर और श्री जवाद हुसैन साहब सूफी मत की ओर से अपने विचार पर प्रकट करेंगे। मैं धम्मरतन आनंद आपके समक्ष सेतु का काम करूंगा और हमारे प्रिय डॉक्टर लेखराज जी गोटवाल साहब आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो इस पर्व के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा का जो पावन पर्व है वह हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। भारतीय संस्कृति का ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व विश्व के अनेक देशों में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। भगवान बुद्ध जो सृष्टि के अनुपम सूर्य हैं, उनके ज्ञान और उनके विचारों को सारी दुनिया में बहुत ही आदर सम्मान के साथ देखा जाता है। विश्व के अनेक देशों और उनकी जनता भगवान बुद्ध के विराट व्यक्तित्व और उनके शुद्ध सार्वजनिक सार्वदेशिक सार्वभौमिक और सार्वकालिक शिक्षाओं के कारण ही भारत को अपना गुरु देश मानते हैं। दानशील साधना और भावना पर आधारित यह बुद्ध पूर्णिमा का दिन संसार के समस्त प्राणियों के लिए मंगल की कामना करते हुए, मैत्री की कामना करते हुए मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने मन की निर्मलता, सभी प्राणियों के लिए मैत्री, सकारात्मक सोच, वर्तमान क्षण में जीने और अपना दीपक आप बनने पर बहुत जोर दिया है। इन गुणों के कारण व्यक्ति दुख, भय और शोक से मुक्त हो सकता है। तो आइए आज त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज की विचार गोष्ठी में हम बारी बारी से आदरणीय महानुभावों का जो विचार है उनको जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य भिक्षु शील शिरोमणि जी, जो हमें त्रिशरण और पंचशील दे करके आज के कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। पूज्य बनते शील शिरोमणि। ओकाश आकाश वंदामि बनते नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि यामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं
तथापि बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणगमनं संपूर्ण। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अधिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शूरामेरमद्यपमादच्छाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही शुभ दिन पे शुभ विचार साझा करने आई हूँ। जी हाँ, मेरा नाम दीपिका लालवानी है और मैं क्लिक हैप्पीनेस कंपनी की सह संस्थापक हूँ। इसी के साथ मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच भी हूँ। और आज आप लोगों के साथ मैं भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य पे उनके ही अनमोल विचार आप लोगों को हैप्पीनेस के साथ साझा करने आई हूँ। क्योंकि गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने हमेशा अपने विचारों के द्वारा खुशी को महत्व दिया और यही काम हम भी करते हैं कि आप कैसे खुश रहें। सो भगवान बुद्ध को जब भी याद किया जाता है, शांति और खुशी उन्हीं के दिए हुए लेसन्स हैं, उन्हीं के दिए हुई शिक्षाएं हैं जिन्हें हम आज भी लोगों को पहुंचा रहे हैं कि कैसे खुद से खुश हों। मानव जीवन जो है वो ज़्यादातर पास्ट में जी रहा है या फिर आने वाले भविष्य की चिंता कर रहा है। ये दोनों चीज़ों से आप खुश तो नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो खुशी है, असली खुशी, उसकी खोज अपने भीतर की। दोस्तों, अगर आप वास्तव में भगवान बुद्ध के इन विचारों को दूसरों तक देना चाहते हो तो सिर्फ विचार देने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आपको खुद को कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट अपनी सांसों के साथ समय बिताना है, अपनी ब्रीदिंग्स के साथ आपको बैठना है, जिससे आप अपने अंदर छुपी हुई खुशी को आप ढूंढ सके। एंड यस, खुशी कहीं बाहर नहीं, खुशी आपके अंदर है। भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, सभी जितने भी महान विचारक इस धरती पे आए, हर किसी ने यही कहा। ऑल्सो बीइंग अ हैप्पीनेस कोच, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग। मेरे लाइफ की फर्स्ट हैप्पीनेस भी अपने अंदर से ही स्टार्ट हुई। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन, रिस्पेक्ट भगवान बुद्ध, एंड वंस अगेन Happy Buddha Jayanti to all of you. Thank you so much. Bye bye. Take care. मैं फादर कौसम शेखावत, निर्देशक का सर्वधर्म मित्र संघ अजमेर, आप सभी को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आज के इस शुभ दिन की बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी। महात्मा बुद्ध, हम जानते हैं, बचपन से ही उन्हें उनके पिताजी ने सभी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों से इनको दूर रखा था, क्योंकि किसी महापुरुष ने, पंडित ने ये भविष्यवाणी की थी कि महात्मा बुद्ध या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक आध्यात्मिक गुरु बनेंगे।
और इसीलिए उनको इन सभी चीज़ों से वंचित रखा जाता है। लेकिन एक दिन जब वो बाहर निकलते हैं अपने राज से, तो वो सभी संसार के अंदर देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं और एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मृतक को देखते हैं, लोग मुर्दे को जाते हुए देखते हैं। तो ये उनका मन विचलित हो जाता है इन सबको देख करके। संसार के अंदर इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, तो इन सब से क्या लाभ। इसलिए वो ये सब कुछ अपना राजपाट सब छोड़ करके एक महात्मा बन जाते हैं और बुद्धिस्ट धर्म की स्थापना करते हैं। हम जानते हैं महात्मा बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को जानकर ज़िंदगी में खुश रहने के रहस्यों को उजागर किया है। हम देखते हैं बुद्धा की जो मूर्तियां हैं हर समय हंसती हुई, खिलखिलाती हुई और मुस्कुराती हुई नज़र आती हैं। वो उन्हीं का प्रतीक है कि उन्होंने इस सांसारिक जीवन से उसकी सच्चाई को जान करके खुश रहना सीखा है और वो हमें भी खुश रहना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि एक अपने दुश्मन को अपने प्रेम से ही जीता जा सकता है, और वो कहते हैं कि क्रोध जो है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो महात्मा बुद्ध हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में हमें जीना चाहिए। अक्सर इंसान अपने भूत में जीता है, पीछे क्या हुआ, पिछले जन्म में क्या हुआ और उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, उन सभी को लेकर के वो चलता रहता है और नाखुश रहता है हर समय, क्योंकि उसके जीवन में ये सब घटनाएं घटी है। वो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान ही हमारे लिए सबसे अच्छा है, और वही हमें सिखाता है कि उसमें वर्तमान में खुशी रहे, उतना हमारे लिए काफ़ी है। वो महात्मा बुद्ध हमें सुख, शांति, दया भाव और करुणा का संदेश देते हैं। आज के इस दिन जब हम महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, सभी बुद्धिस्ट भाई बहनों को और हमारे देश के देशवासियों को आज के शुभ दिन की शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। और साथ में जो भी आज का माहौल है पेंडेमिक के कारण, महामारी के कारण, हम सभी सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी गाइडलाइन दी जाती है उन गाइडलाइन का पालन करें ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए और साथ ही हिंदुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और उनका महानिर्वाण भी हुआ। आइए महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते बौद्ध धर्म के प्रचार में जुटे थे। उन्हें अचानक बहुत प्यास सताने लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। वह शिष्य पानी की खोज में चल दिया और उसने देखा कि वहाँ एक नदी बह रही थी। उसने सोचा कमंडल में नदी का पानी ले जा करके तथागत अर्थात महात्मा बुद्ध को दूंगा तो उससे उनकी प्यास बुझ जाएगी। किंतु जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कुछ लोग वस्त्र धो रहे थे, कुछ अपने जानवरों को नहला रहे थे और कुछ स्वयं स्नान कर रहे थे। और इस सब के कारण नदी का जल बहुत ही गंदा हो गया था। शिष्य वहां रुका नहीं, उसने पुनः खोज की कि कोई और स्रोत पानी का उसे मिले, किंतु ऐसा कोई और स्रोत न होने पे वह वापस महात्मा बुद्ध के पास लौट आया। आकर जब खाली कमंडल महात्मा बुद्ध ने देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम तो पानी लाने गए थे, फिर पानी क्यों नहीं लाए? तब शिष्य ने उन्हें सारी बात बताई कि वहाँ पर नदी एक ही थी और वह नदी, उसका जल मैला हो रहा था क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर वस्त्र धो रहे थे, स्वयं स्नान कर रहे थे और अपने जानवरों को भी नहला रहे थे। जब शिष्य ने ऐसा कहा तो बुद्ध आगे चल दिए।
शाम को फिर उन्होंने अपने एक दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा, क्योंकि वहां एक ही नदी बह रही थी, अतः वह उसी नदी की ओर गया। उसने भी ऐसा ही कुछ दृश्य देखा, लेकिन वह वहां रुक गया। उसने देखा काफी देर रुकने के बाद उस नदी की तलहटी पर सारी गंदगी जमा हो गई। नदी का पानी ऊपर साफ साफ बह रहा था। उसने अपने कमंडलों में वह पानी लिया और महात्मा बुद्ध के पास वह पानी ले आया। महात्मा बुद्ध ने उससे पानी लाने पर पूछा कि वह यह पानी कहाँ से लाया है। तब उस शिष्य ने बताया कि वहाँ नदी एक ही है, वही नदी जो कि पहले शिष्य ने देखी थी, और उसी प्रकार से लोग वहाँ स्नान कर रहे थे, अपने वस्त्र धो रहे थे। लेकिन उसने यह भी बताया कि वह वहाँ रुका रहा जब तक सब लोग वहाँ से न चले गए, और उसके कुछ देर बाद भी जब तक सारी गंदगी नदी की तलहटी में जमा नहीं हो गई। इससे ऊपर साफ पानी बहने लगा और वह वही पानी महात्मा बुद्ध के लिए कमंडलों में ले आया। महात्मा बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को यह बात बताई कि हमारा जीवन भी इस जल के समान है, नदी के समान है। इसमें बुराइयां एकत्र भी हो सकती हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते रहे तो यह जल शुद्ध रहता है, जीवन शुद्ध रहता है। अच्छे कर्म, अच्छा जीवन। लेकिन संसार में बुराइयां भी हैं। ये बुराइयां, गंदगी, इस दुख इस नदी के में जमा होते जाते हैं और इस जीवन रूपी नदी को मैला करते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यदि हम धैर्य से इंतजार करेंगे तो यह सारी बुराइयां, ये सारे दुख, सारी गंदगी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और अंततः जीवन फिर से निर्मल और शुद्ध हो जाएगा। तो साथियों, धैर्य रखिए। जो आज है वह कल नहीं। अगर आज बुराई है, गंदगी है, दुख है, पीड़ा है, तो धैर्य से इसका सामना कीजिए। आने वाला कल सुनहरा हो सकता है। आशा बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि ताकत की आवश्यकता उसी को है जिसे कुछ बुराई करनी हो, वरना तो इस दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। साथियों, कैसा लगा आपको ये विचार और ये कहानी? धन्यवाद। राजश्री जोशी। सर्वधर्म मैत्री संघ परिवार की ओर से आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिवस पर शहरवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिवस पर भगवान बुद्ध के उपदेश कितने प्रासंगिक हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। भगवान बुद्ध ने जो अपने उपदेशों में संदेश दिए थे कि आप कितने भी युद्ध जीत लो, लेकिन मन को जीतने से बड़ा युद्ध कोई नहीं है। अगर आपने मन को जीत लिया है तो सबको जीत लिया है। यही बात आज हमें देखने को मिल रही है कि हमें अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखते हुए इस कोविड-19 के पीरियड में इस युद्ध से हमें किस प्रकार से जीतना है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की दो श्रमण संस्कृतियाँ पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही हैं, जो एकदम पैरेलल संस्कृति में चली थी। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने पूरे देश और दुनिया में भ्रमण करके अहिंसा का संदेश दिया था और सब पापों से मुक्त होने का संदेश दिया था। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा कि उन सब उपदेशों को ध्यान में रखते हुए एक बार हम लोग सभी भगवान बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन दिवस के ऊपर
हम लोग संकल्प लें कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को हम लोग अपने जीवन में क्रियान्वित करके और आगे बढ़ें। प्रकाश जैन, अध्यक्ष सर्वधर्म मैत्री संघ अजमेर। मैं SK शेख राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा अजमेर की जानिब से बोल रहा हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सारे देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा था कि नफ़रत से नफ़रत नहीं मिटती। प्रेम, भाईचारे, मोहब्बत, सबको सम्मान से बराबर देखना चाहिए। भारत की संत मुनि गुरु परंपरा में मानवता के दुख, पीड़ा, भय और शोक से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध ने शील, सदाचार, मन की निर्मलता और ज्ञान मार्ग बताया। आज के समय में सबके लिए बेहद उपयोगी है। और ऐसा भी हमारे देश में अनेक मुनि, महात्मा, पीर जो भी आए, सभी ने यही संदेश दिया कि हम सभी को, किसी ने ये नहीं कहा कि आपस में लड़ो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम से। सभी ने यही कहा है कि आपस में अपने पड़ोसी, अपने शहर, अपने गांव, अपने देश के यानी हर धर्म के लोगों को समानता से देखो, सबका सम्मान करो, किसी का अनादर मत करो। और आज के टाइम में हम सबको इसकी सख्त ज़रूरत है कि एक दूसरे का, और ऐसा भी आज के दौर में कोरोना का टाइम है, कोरोना कोविड टाइम है, हम एक दूसरे की मदद करें। ये ना सोचें कि हमारे बाजू में हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, ये नहीं देखना है। हमें तो सबको आपस यही देखना है कि हमारा पड़ोसी, हमारे गांव का, हमारे शहर का यानी परेशान है, उसकी परेशानी दूर करना है। मुझे ये नहीं देखना है कि वो कौन है। और ज़्यादा मैं नहीं बोलता, हम साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर सुशील कुमार बैरवा, विजिटिंग प्रोफेसर MDS यूनिवर्सिटी अजमेर। मैं बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धम इस पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम सभी आदर के साथ याद करते हैं और उनके बारे में कितना कुछ लिखा गया, कितना कुछ बोला गया। अम्बेडकर होने का मतलब मेरी समझ में ये आता है कि जानना, जानते रहना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में हम झांक कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जीवन भर जानते रहे, लगातार जानते रहे और जो जानते रहे उसे आजमाते रहे, तभी वो अम्बेडकर बन पाए। और उन्होंने कितना कुछ बोला, कितना कुछ लिखा, जिनमें उनका एक महत्वपूर्ण विषय था बुद्ध धम्म। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्व के लगभग सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया और लगभग 21 वर्ष के चिंतन और मंथन के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बुद्ध धम्म ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और तार्किक दृष्टिकोण से वास्तविक धर्म है, जहाँ विश्व के अन्य धर्म मनुष्य को स्वर्ग, नरक और ईश्वर का भय दिखाकर उसे अंधविश्वास की ओर अग्रसर करते हैं और उसे विवेक शून्य बनाते हैं। वहीं बुद्ध धम्म तार्किकता से और नैतिकता से परिपूर्ण होने के कारण समस्त मानव जाति ही न वर्ण समस्त प्राणियों के कल्याण की बात करता है और तार्किकता के आधार पर वैज्ञानिक सोच को विकसित करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि अन्य धर्म मनुष्य को स्वर्ग, नरक और ईश्वर का भय
दिखाते हैं जो कि कदाचित उचित नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरी मूर्ति के सामने हाथ मत जोड़ना, पूजा मत करना, मुझसे कोई भीख मत मांगना, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है, मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं तो मार्गदाता हूँ, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ जिस पर मैं चला हूँ। आपकी समस्याओं का, दुखों का निराकरण उस मार्ग से ही संभव है। यही बाबा साहब अंबेडकर का बुद्ध धम्म था। और यहाँ मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का ये कथन भी स्मरण हो जाता है। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय संविधान को पूरे विश्व में लागू कर दिया जाए तो विश्व से गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, बेकारी, कई समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय संविधान पर भी बुद्ध धम्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बुद्ध धर्म के मौलिक तत्व समता, स्वतंत्रता, बंधुता, करुणा के भाव हमें भारतीय संविधान में भी दिखाई देते हैं। तो यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बुद्ध धम्म था। सबका मंगल हो। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर जे.एस. सोखी बौद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भारतीय दार्शनिक, सुधारक, बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध को शत शत नमन करता हूँ। भारत की संत मुनि गुरु परंपरा में मानवता के दुख, पीड़ा, भय और शोक से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध ने शील, सदाचार, मन की निर्मलता और ज्ञान का मार्ग बताया। वह आज की परिस्थितियों में भी सबके लिए उपयोगी है। 2500 वर्ष पूर्व की महामारी से भी भगवान बुद्ध ने ही बचाया था पीड़ित लोगों को। पौराणिक कथा के अनुसार वैशाली राज्य में तीव्र महामारी फैली हुई थी। मृत्यु का तांडव नृत्य चल रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जाए। हर तरफ मौत थी। तत्कालीन राजा भी चिंतित था। कोई उस नगर में कदम नहीं रखना चाहता था। दूर दूर तक महामारी का डर फैला हुआ था। महामारी की परिस्थितियां कोरोना महामारी से भी बदतर रही होंगी। तब समस्त लोगों ने एक मत होकर यह तय किया कि अब इस महामारी से तो भगवान बुद्ध ही छुटकारा दिला सकते हैं और भगवान बुद्ध को वैशाली आने का निमंत्रण भेजा। वहां के लोगों का विश्वास था कि बुद्ध के आने और उनके दर्शन करने से महामारी समाप्त हो जाएगी। बुद्ध के इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर दिया। भगवान बुद्ध का किसी सम्राट की तरह स्वागत किया गया। भगवान बुद्ध का किसी सम्राट की तरह स्वागत किया गया। बुद्ध के कारण वैशाली नगर की सभी तरह की गतिविधियां रुक गई। भगवान बुद्ध ने यहाँ रतन सूत्र का उपदेश दिया जिससे लोगों के रोग दूर हो गए। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है। फिर जल भी बरसा था। सूखे वृक्ष पुनः हरे हो गए थे और उन पर फिर से फूल और फल आने शुरू हो गए थे। लोग अति प्रसन्न थे। भगवान ने जब वैशाली से विदा ली थी तो लोगों ने महोत्सव मनाया था और उनके हृदय आभार
और अनुग्रह से गदगद थे। फिर किसी भिक्षु ने भगवान बुद्ध से उत्सुकतावश पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो भगवान बुद्ध ने समझाया कि यह पूर्व काल में की हुई अल्प या अति अल्प पूजा का फल है, और यह जो कुछ भी हुआ है उसी पूजा के परिणाम स्वरूप हुआ है। उन्होंने फिर समझाया कि बीज तो छोटे ही होते हैं, पर उनसे पैदा हुए वृक्ष आकाश को छूने में समर्थ हो जाते हैं। अल्पमात्र त्याग भी महासुख लाता है। थोड़ी सी पूजा या थोड़ा सा ध्यान भी जीवन में क्रांति बन जाता है, और जीवन के सारे चमत्कार ध्यान के चमत्कार हैं। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थिति में भी अपनी सभी तरह की गतिविधियां छोड़कर भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। शांति पूर्वक बैठकर ध्यान करना चाहिए। एक बार पुनः बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महात्मा गौतम बुद्ध को शत शत नमन। सभी धर्म भाइयों व धर्म बहनों को मेरा नमन। भगवान बुद्ध ने जीवन में क्या सिखाया और क्या बताया, ये त्रिपिटक के अंदर मौजूद है। करीब आधे से ज़्यादा देश भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, और इस कोरोना काल में पड़ोसी देश भगवान की वाणी को भावित करके और सफल सुखी हो रहे हैं। इस कोरोना काल में हम सबको आनापानसति का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा मन सबल हो। भगवान की वाणी परियति है और समझकर भावित करना परिपटि है। अभ्यास की निरंतरता ही उद्देश्य को पुष्ट करती है। हर क्षण अनित्य सजग जागरूक रहे। भगवान ने कहा है, संपजानो सती माँ, संपजानो सती माँ। ये रित कुदरत का नियम शुद्ध धर्म है, संप्रदाय नहीं है। जब मन में विकार, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या सब जागे, उस समय विक्षुब्ध होकर के हम संतुलित खो देते हैं। विपश्यना से प्रज्ञा पुष्ट कर अपने मन के मालिक बने। 5 शील, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा से विरत होकर के विजयी होंगे। अपने मन को शुद्ध श्वास से एकाग्र कर अंतर्मुखी होकर अचेतन मन से विकारों का समन कर मन को निर्मल बनाते हुए मैत्री करना, यही जीवन सुखी और निर्माण होकर शांति मिलेगी। हमारे जीवन में काया में संवेदना को साक्षी भाव, प्रतिक्रिया विहीन शरीर की इकाइयों से यथा नियम कार्य ऊर्जा की क्रिया को सर्वत्र देखते हुए नाड़ी संस्थान में शरीर के जीव रासायनिक प्रतिक्रिया का अनिश्चय भाव से अनुभव अभ्यास ही विपश्यना व मंगल मैत्री है। अत्ता ही अत्तो नाथो कोई नाथो परेशया, अत्ता ही यत्नो गति। मनुष्य अपना मालिक स्वयं है और कोई नहीं है, और अपनी गति स्वयं बनाता है। हम भाग्यशाली है। इस समय बुद्ध का द्वितीय साधन चल रहा है और धर्म भी आया हुआ है, और हम जो है आर्य आस्तिक मार्ग पर चलकर अपना
धर्म साधे और सुखी जीवन जीवें और निर्माण प्राप्त कर इस जीवन में भाग्यशाली बने। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ मुक्ति हो, सब स्वस्थ सुखी हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबको मंगल मैत्री। धन्यवाद। मैं ललिता सरवानिया एडवोकेट। आज वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम का राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के घर जन्म हुआ था, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। निर्वाण प्राप्ति के बाद आपको बुद्ध भी कहा गया, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को तथागत भी कहते हैं, जिसका अर्थ है वह जो पार हो गया, अर्थात आवागमन या जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ गया है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग का मूल आधार शील, समाधि और प्रज्ञा है। बौद्ध धर्म में अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए त्रिरत्न को अपने जीवन में अत्यावश्यक माना है। पहला रत्न है बुद्ध अथवा सच्चा गुरु, क्योंकि बिना सच्चे गुरु के कोई भी मनुष्य अपने जीवन में धर्म को नहीं पा सकता है। दूसरा रत्न है बुद्ध का सच्चा उपदेश, धर्म या धम्म। संत महात्मा इसे शब्द या नाम कहते हैं। तीसरा रत्न है आध्यात्मिक अभ्यास का समूह, जिसे संघ कहते हैं। जितने भी संत महात्मा हुए उन सभी का एक ही मत है, जीवित सतगुरु, शब्द या नाम और सत्संग। बौद्ध धर्म में गुरु को कल्याण मित्र भी कहा गया है। पैट्रल रिनपोचे कहते हैं कि गुरु मुख्य शरण दाता है। गुरु में त्रिरत्नों की सारभूत एकात्मकता को पहचानो। सुख हो या दुख, बीमारी हो या कष्ट, हर हाल में गुरु रूपी रत्न के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दो। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि मनुष्य को केवल शब्दों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि उसके अर्थ की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। तिब्बती बौद्ध धर्म में भारत के संत नौरप ने बहुत योगदान दिया। वे कहते हैं, जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त करने के लिए 9 दरवाजे संसार की ओर खुलते हैं, परंतु एक द्वार महामुद्रा की ओर खुलता है, जो मुक्त द्वार है। महात्मा बुद्ध ने दृढ़ संकल्प के साथ अध्यात्म अभ्यास में अपनी समाधि का सही तरीका अपनाने के बाद ही बुद्ध के प्रज्ञा चक्षु खुला और उन्हें प्रकाश दिखाई दिया। साथ ही अलौकिक संगीतमय ध्वनि भी सुनाई दी, जो बांसुरी व वीणा के समान थी। यह महात्मा बुद्ध का अपना निजी अनुभव था। इससे वे अध्यात्म मार्ग पर दृढ़ बने रहे। बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर हमें आज के बुद्ध की खोज करके उनके उपदेशानुसार अध्यात्म मार्ग पर चलकर मनुष्य जन्म को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उनके गुणों को, उनके विचारों को मेरी अल्प जानकारी के अनुरूप आपके सामने रखने का अवसर मिला है। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के कुल दीपक थे। बालपन से ही उनके मन में दया, करुणा, स्नेह के भावों का सागर लहरें ले रहा था। उनके हृदय पटल पर कल्याणमयी, ममतामयी माँ जगदम्बा, जो जीवन का प्राण है,
उन महाप्रकृति ने अपना आसन जमा लिया था। यह सब उनके पूर्व पुण्यों का फल था। जैसे जैसे उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता गया, दया, करुणा, स्नेह की धारा अतिवेग से प्रभावित होने लगी। जागतिक सुख दुख के थपेलों से प्रभावित प्राणी मात्र के प्रति उनकी संवेदनाएं वेगवती होने लगी। उनके हृदय में यही संकल्प उठता था कि किस तरह उन दुखी जीवों के दुख को दूर किया जा सकता है। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए वे राज्य सुख एवं पत्नी पुत्र को त्याग कर शून्य की ओर निकल पड़े। रोग जितना बड़ा होता है उसकी कीमत भी बड़ी ही चुकानी पड़ती है। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया और एक दिन सफलता ने उनके चरण चूम लिए। आज ही के दिन वैशाखी पूर्णिमा को उन्हें बोधि लाभ प्राप्त हुआ। सांसारिक चेतना में उल्लास छा गया। उन्होंने संसार को मध्यम मार्ग यानी वीणा के तारों की तरह इतना मत कसो या इतना ढीला भी मत रखो कि उसका माधुर्य ही समाप्त हो जाए। इसके रूप में एक नया मार्गदर्शन दिया जिसके द्वारा प्रकृति प्रदत्त इस जीवन को कल्याण के पथ की ओर, पूर्णता की ओर ले जाया जा सकता है। आज भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने उनके इस पावन, पवित्र और सबको सुख पहुंचाने वाले मार्ग का अनुसरण किया है और उसके द्वारा विश्व चेतना को लाभान्वित किया है। मैं उन सभी पुण्यात्माओं का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। सर्वत्र सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हों, सम्यक संकल्प सदा बना रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई। बुद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध की जन्म, मृत्यु एवं ज्ञान प्राप्ति का दिन की स्मृति में मनाते हैं। इस महान अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमें भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान करे और सभी में प्यार भाईचारा रहे एवं ईश्वर की रचना से प्यार करने की कृपा प्रदान करे। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समस्त श्रोताओं के चरणों में सत्साई बंदगी। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहेब के सिद्धांत में पाखंड और आडंबर का खंडन किया गया है, उसी के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी आडंबर और पाखंड का जो है खंडन किया है। बौद्ध धर्म में भी ऊंच नीच, जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। हर विषय व घटना को भगवान बुद्ध बहुत ही सरल शब्दों में भिक्षु संघ को समझाते हैं। जन्म किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं बनाता, कर्म ही है जो ऊंचा नीचा बनाते हैं। जब तक चातुर्वर्ण है, जब तक जाति पाति है, छूतछात है। सरकार ने जाति पाति को कानूनी अपराध ठहराया, लेकिन जिस जाति पाति व्यवस्था के वृक्ष पर छूतछात के फल लगते हैं, सरकार मजे से सींचती है। ईसा के 500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ, जिनके जन्म से पूर्व उनकी माता महामाया दास और सेवकों के साथ अपने पीहर जाने को निकली। प्रकृति सुंदरता को देखकर वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। उसी समय पीड़ा
उठी और वट वृक्ष की प्रकृति गोद में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। आगे चलकर निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने राजमहल स्वाहित के लिए नहीं परंतु परहित के लिए त्याग दिया। ज्ञान प्राप्त होने पर दुखी जनों की सेवा के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय हेतु धर्म की भावना को जनहित तक पहुंचाया। अनंत करुणा के सागर ने बौद्ध भिक्षुओं को चारों दिशाओं में जन जन कल्याण हेतु विचरण करने व उपदेश देने को कहा, जिसे भारत ही नहीं विश्व समुदाय ने सहर्ष ग्रहण किया। चंद अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर प्रियदर्शी अशोक सम्राट अशोक बन गए। भारत के कई स्थानों गुजरात, जूनागढ़, सौराष्ट्र, राजस्थान, विराटनगर, कश्मीर, अफगानिस्तान आदि स्थानों पर धर्म प्रचार और जन सेवा हेतु शिलालेख लिखवाए जो आज भी विद्यमान हैं। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विशाल और प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्रों की स्थापना बौद्ध धर्म की देन है। मेरे सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि जीवन में हमें आगे बढ़ना है और तो उसके लिए जो हमें जो है कुछ अच्छे कार्य करना पड़ेंगे। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने अंदर जो छुपे हुए जो विकार हैं उसका त्याग करना पड़ेगा और जीवन में कुछ हासिल करना है तो भला करें। भला का उल्टा होता है लाभ। जीवन में लाभ हासिल करना है तो भला करें। उस परमात्मा की दया हमारे पर, तब उस दया का उल्टा है याद। उसको याद करेंगे, शाब्दिक तौर पर दया का उल्टा याद, तो याद करें तो भगवान की परमात्मा की दया जरूर होगी। प्रिय सज्जनों, अभी महामारी का ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप सबसे मैं विनती करूं कि आप जो है अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और जीवन को सफल बनाएं। यही मेरा संदेश आपको लिए प्रसारित है। मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। मैं डॉक्टर सैयद नजमुल हसन चिश्ती दरबार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से। सूफिया इकराम ने हमेशा इंसान दोस्ती और इंसानी भाईचारे का सबक दिया है और एक दूसरे को गले लगाया है। सूफियों ने यहाँ भारत में आके गरीब नवाज से लेके और आज तक जितने भी सूफी हैं सब सूफियों ने बिना मज़हब के, हर मज़हब के लोगों को बिना मज़हब देखे हुए सिर्फ़ इंसानों को गले लगाया, इंसान से मोहब्बत की, इंसान की खिदमत की। सूफिया इकराम में ये अक़ीदा है कि इंसान की खिदमत करो, इंसान की खिदमत करने से ही खुदा तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह कुरान में कहा गया है कि एक बेगुनाह को मारना इतना बड़ा गुनाह है जैसे पूरी इंसानियत को, पूरी कायनात को मार दिया, और एक बेगुनाह की जान बचाना इतना बड़ा सवाब है कि आपने पूरी कायनात की जान बचा ली है। यही वजह है कि सूफियों ने मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। और डॉक्टर असरार अहमद एक थे कुरान शरीफ के जानने वाले, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हर मज़हब और मिलत के अंदर जिस तरह दुनिया में अल्लाह ताला ने हर खित्ते में, हर ज़मीन के अंदर नेक लोग भेजें और उन्होंने अपने भाईचारे का और एक वैदानियत का पैगाम दिया है। उसी तरह हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग आए जिनमें हज़रत गौतम बुद्ध मशहूर और मारूफ़ हैं। इसी तरह से मेरी तरफ से आप सब लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो। गरीब नवाज को शाबाद रखें, आपको सेहत तंदुरुस्ती दें, इस वबा से और इस बीमारी से पूरी दुनिया को महफूज रखें और सेहत तंदुरुस्ती अता करें, सबको अपनी पनाह में रखें। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर लेखराज कोटवाल, भगवान बुद्ध का उपासक, अजमेर नगरा निवासी, आप सबको
भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को देता हूँ। और इस अवसर पर भगवान सिद्धार्थ गौतम के कुछ उद्देश्य थे, शिक्षाएं थी, वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैंने भी अपनाया है। वर्तमान समय में भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में महामारी और दुख और भय का माहौल फैला हुआ है। इसके निवारण के लिए भगवान बुद्ध ने इतना बढ़िया संदेश इतने समय पहले ही दे दिया था कि हम उसके निवारण के लिए हम उसे अपना लें तो हमारे कुछ हद तक पूर्ण रूप से ही दूर हो सकते हैं। तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने अपने आचरण और विचार को शुद्ध करने का और उनको जीवन में पालन करने का जो शीलों के पालन 5 शीलों के पालन बताए, उस मार्ग पर चलने का उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि आप हिंसा नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे। दूसरा कहा कि आप चोरी नहीं करोगे। आपने कहा कि एक दूसरे को लड़ाएंगे नहीं, मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, हम नशा प्रमाद नहीं करेंगे। ये 5 शीलों का पालन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक बताए कि वो इन शीलों के पालन को अपना ले। तो काश क्या कहूँ कि मैं खुद का अपना मन शुद्ध हो जाता है। मैं किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखूँगा, कोई द्वेष भावना नहीं रखूँगा और इससे हर व्यक्ति के मन खुश रहेंगे, खुशहाली से भरपूर रहेंगे और उनका जो आगे का मार्ग है प्रशस्त होगा। और भी भगवान बुद्ध ने बहुत सारे अनेकों संदेश दिए। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने जब विश्व गुरु भारत हुआ तो उन्होंने एक किताब लिखी, भारत में बुद्ध का संदेश। आइए साथियों, अब आज के इस कार्यक्रम को सारे प्राणियों के हित सुख और मंगल के लिए कामना करते हुए समापन करते हैं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मां किंची दुःखमागमा। साधु साधु साधु।